मुंबई के डिब्बा वालों की सक्सेस स्टोरी कोई कल की बात नहीं, लेकिन आजकल अचानक ये झारखंड में सोशल मीडिया का वायरल टॉपिक है। लिज्जत पापड़ के जरिए मशहूर हुआ मुंबई के गिरगांव का महिला सहकारी मॉडल भी दशकों पुराना है, लेकिन एक खास वजह से इन दिनों झारखंड में इसकी खूब चर्चा हो रही है। संसद और विधानसभा की समितियों में शामिल सांसदों विधायकों के दौरे तो इतने कॉमन हो गए हैं कि कोई उन पर गौर भी नहीं करता। लेकिन इन दिनों झारखंड में लोग झारखंड विधानसभा की एक खास समिति की उसके सदस्यों के महाराष्ट्र दौरे की बात पूरी दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि कल तक झारखंड के लोग जिन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, वो अचानक झारखंड का वायरल टॉपिक क्यों हो गया। तो हुआ ये कि झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के सदस्य गए महाराष्ट्र के एक्सपोजर विजिट पर। समिति की सभापति हैं गांडे की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। उनके साथ समिति की सदस्य के तौर पर थीं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू। महाराष्ट्र के एक्सपोजर विजिट के दौरान कल्पना सोरेन ने मुंबई के डिब्बा वालों और लिज्जत पापड़ बनाने वाली सहकारी समिति की महिलाओं के कामकाज को बारीकी से देखा, उनकी खासियत समझी और ऐसे प्रयोग झारखंड में कैसे और किन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं उस पर चिंतन शुरू किया। कल्पना सोरेन ने अपनी अनुभूतियां सोशल मीडिया पर साझा की, जो देखते देखते वायरल हो गईं। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के उदाहरण का उल्लेख करते हुए इसे महिलाओं की सामूहिक शक्ति, आत्मविश्वास और सहयोग का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने लिखा है कि लगभग 135 वर्षों से अपनी मेहनत, अनुशासन और समयबद्ध सेवा के लिए विश्व भर में पहचान बना चुके मुंबई के डब्बा वालों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर बेहद प्रेरणादायक रहा। उन्होंने लिखा कि लिज्जत पापड़ केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का सशक्त आंदोलन है, जिसने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार के सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। कल्पना कहती हैं कि यह मॉडल महिलाओं को अपने घर या स्थानीय स्तर पर रहकर काम करने की सुविधा देता है, जिससे वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन पाती हैं। साथ ही यह स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने का भी प्रभावी माध्यम है। कल्पना सोरेन ने अपने संदेश में यह भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गृह एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि लिज्जत पापड़ जैसे सफल मॉडलों को अन्य क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्योग में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र से आह्वान किया कि वे इस दिशा में समन्वित प्रयास करें, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्थायी और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध हो सके। विधानसभा की समितियां अपने एक्सपोजर विजिट में देश भर का दौरा करती हैं, अलग अलग प्रदेशों की कई विशिष्ट गतिविधियों से परिचित होती हैं, लेकिन उनके एक्सपोजर विजिट का, इन यात्राओं में हासिल उनकी अनुभूतियों का लाभ राज्य को मिला हो, ऐसा कोई उदाहरण अब तक तो सामने नहीं आया। फिर कल्पना सोरेन के एक्सपोजर विजिट की इतनी चर्चा क्यों है? तो जवाब यह है कि कमिटियों के अब तक के दौरों और कल्पना सोरेन की यात्रा में फर्क नजर का नहीं, नजरिए का है। कल्पना ने एक्सपोजर विजिट में जो कुछ देखा, महसूस किया, उससे प्रेरणा लेकर वो अपने प्रदेश में कुछ बड़ा, कुछ नया करने की कल्पना कर रही हैं। ये है नई बात। चर्चा ये है कि मुंबई के डिब्बा वालों से प्रेरणा लेकर उनकी तकनीक अपनाते हुए झारखंड के कुछ बड़े शहरों में सेंट्रल किचन स्थापित करने की योजना पर सरकार काम कर सकती है। इस योजना से बड़े शहरों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और बैचलर कामकाजी लोगों को काफी फायदा हो सकता है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन रियायती दाम पर उपलब्ध होगा और हजारों महिलाएं अपने नैसर्गिक हुनर का इस्तेमाल करते हुए रोजगार पा सकेंगी। इसी तरह के अनुमान विधायक कल्पना सोरेन के लिज्जत पापड़ के निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होने के बाद उनके द्वारा सार्वजनिक की गई प्रतिक्रिया से भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी ही झारखंड में यहां के पारंपरिक पकवानों और व्यंजनों को बड़ा और विस्तृत व्यावसायिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सकता है। झारखंड के गृह एवं कुटीर उद्योगों में, हस्तशिल्प में, पारंपरिक उद्यमों में लिज्जत पापड़ वाला फार्मूला अपनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आम जनता पहली बार इस बात से सहमत होती दिखेगी कि विधानसभा की समितियों के दौरे महज सदस्यों के सैर सपाटे तक सीमित नहीं रहते,
बल्कि इन यात्राओं से प्राप्त अनुभव का लाभ राज्य की आम जनता तक भी पहुंच सकता है। यह भी कि चीजों और गतिविधियों को व्यापक जनहित के लिए देखना हो तो नजर काफी नहीं होती, नजरिया भी चाहिए होता है।